हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उन्हें आपने ताल, ये दिल आशिकाना, मोहनजोदारो जैसी कई फिल्मों में देखा होगा और आपको पता है दिलजीत दोसांझ की पहली हीरोइन भी यही थी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जीविधा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने देखे वो वीडियोस, कहाँ चली गई दिल आशिकाना वाली हीरोइन, कहाँ है? देखती हूँ मैं, अच्छा लगता है। स्टिल लोग जानना चाहते हैं मैं कहाँ हूँ। क्या है ये जर्नी, शुरुआत से बताइए। यार मेरी मॉम दूरदर्शन पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स देखा करते थे। मुझे मालूम भी नहीं था कि फिल्मी दुनिया क्या है। बस ये वर्ल्ड बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इंट्रीगिंग। और अचानक ह्यूज कैमरास, डायरेक्टर गिविंग यू डायरेक्शंस, सामने एक एक्टर है, स्क्रिप्ट्स है, कैसा था वो? आई रिमेम्बर आई वाज शूटिंग फॉर अ सॉन्ग फॉर ताल, ताल से ताल मिला। इतना सुंदर गाना है। ये बहुत सुंदर नहीं था शूट करने के टाइम। आप ऐश्वर्या की बहन बनी थी, आप लोगों के काफी सीन्स भी हैं साथ में और बातचीत होती थी उनसे। शी हैज एन एटीट्यूड, या जो भी मिस वर्ल्ड का था, मैं भी उसी माइंडसेट से गई थी। ये दिल आशिकाना है एज अ लीडिंग लेडी फिल्म की। उसके बाद जहाँ जाएं लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। फिर क्या ऐसे हुआ? आई मेट almost every director of that time और a फिल्म के बाद। हाँ, ये दिल आशिकाना बिकॉज वो सिल्वर जुबली फिल्म और सब, और मैं बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी बन गई थी उसके बाद बिकॉज एवरीबडी वांटेड मी। एक फिल्म थी अजय देवगन के साथ, यस, एक इमरान हाशमी के साथ, आई रिमेम्बर। देन देयर वाज वन मोर वेरी गुड फिल्म विद अ वेरी गुड डायरेक्टर। वो मेरे लिए बैरियर बन गया ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। Compromising in what sense? Compromising of getting work. People asked you to compromise. Yes. Like you're talking about casting couch. Or Yes. oh Yeah. कुछ ने तो बहुत ही अननेचुरल फिजिकल होने की भी कोशिश करी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उन्हें आपने ताल, ये दिल आशिकाना, मोहनजोदारो जैसी कई फिल्मों में देखा होगा और आपको पता है दिलजीत दोसांझ की पहली हीरोइन भी यही थी। आप गेस कीजिए कौन थी, लेकिन तब तक मैं आपको और बता दूं इनके बारे में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब इन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है, एक्टिंग छोड़ दी है, कहाँ चली गई दिल आशिकाना वाली वो हीरोइन। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, बट लेट मी टेल यू शी इज वेरी मच हियर। कैमरे के सामने नहीं थी लेकिन कैमरे के पीछे लगातार काम कर रही थी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जीविधा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आपने देखे वो वीडियोस, कहाँ चली गई दिल आशिकाना वाली हीरोइन, कहाँ है जीविधा शर्मा? वो मुझे लगता है वो एक वीडियो नहीं थी, बहुत सारे वीडियोस थे और कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे वो वायरल हो जाते हैं। एंड आई कीप पॉपिंग अप इन माय, कुछ मेरे फीड पे आ जाते हैं कि ऐसे ऐसे जीविधा शर्मा के बारे में ये सब कहा जा रहा है। सो देखती हूँ मैं, देख के थोड़ा सा हैरान भी होती हूँ क्योंकि बहुत एक्टिवली काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में। हाँ, एक्टिंग नहीं कर रही हूँ बट येस आई एम परसुइंग माय वर्क बिहाइंड द कैमरा और काफ़ी साल भी हो गए। तो अच्छा लगता है क्योंकि स्टिल लोग जानना चाहते हैं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। ये दिल आशिकाना के बाद मैं कहाँ चली गई थी और यही एक मेरा पर्पस भी है नाउ बिकॉज कि मैं लोगों के सामने आके बताना चाहती हूँ कि मैं आई एम वेरी मच अलाइव। यही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। आई एम वेरी मच अलाइव, मैं यहीं पर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और बहुत खुशी होती है बट क्योंकि लोगों का प्यार है जो जानना चाहते हैं। उस प्यार के लिए ही मैं वापस अब आई हूँ सामने बताने के लिए कि यस आई एम हियर और मैं अब कैसी हूँ। तो आप दिल आशिकाना के बाद कहाँ चली गई थी उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आपकी शुरुआत की। मतलब जितना मैंने पढ़ा समझा उस हिसाब से मुझे पता चला कि जब आप 9वीं कक्षा में थी, 9th क्लास में आपको आपका पहला ब्रेक मिला था। दिल्ली की रहने वाली एक लड़की जिसकी माँ का ये सपना है कि वो एक्टर बने, कथक डांस करती हैं और उसके बाद फिल्मों की जर्नी, वो भी सूर्या के साथ आपकी फिल्मों की शुरुआत हुई थी। सूर्या की शायद दूसरी फिल्म। हाँ, क्या है ये जर्नी, शुरुआत से बताइए। कहाँ से आपने कॉलेज किया, कहाँ से पढ़ाई की, फिर एक्टिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ, वो सब हम जानना चाहते हैं। सो ये तो मतलब इट्स लाइक गोइंग बैक टू माय अर्ली डेज, जहाँ वापस से रिविजिट करना है मुझे सारी चीज़ें। तो बहुत ही कंजर्वेटिव पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से पढ़ाई की है मैंने, सेंट जेवियर्स मेरा स्कूल है और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ यहाँ रहती हूँ, पंजाबी फैमिली के साथ, मॉम डैड एंड सिस्टर्स। सो बस वहीं से मॉम का सपना था क्योंकि बचपन में हम क्या करते थे कि
बहुत शौक था फिल्म देखने का। और हम घर में उस टाइम पे एक ही टीवी होता था, बिकॉज जस्ट टीवी आया था। इनफैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर टीवी भी नहीं था घर पे। वो शटर वाला? हाँ मेरे घर पे भी था। हाँ, शटर वाला और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। और फिर जब सब सोते थे वहाँ पे हमारे रूम में जहाँ पे हम रहते थे, तो मॉम मुझे चुपके से लेके जाके टीवी के सामने बिठा के मैं और मेरी मॉम दूरदर्शन पे वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स देखा करते थे। तो मुझे याद है आज पे कि गुरुदत्त साहब का देहांत हो गया था और उनपे दूरदर्शन ने पूरा एक वीक का गुरुदत्त फिल्म्स का कुछ निकाला था, फेस्टिवल जैसा। तो पूरी हर रोज एक नई फिल्म आती थी उनकी, 9-10 बजे कुछ रात को चलती थी। तो मैं और मेरी मदर बैठ के देखते थे। एंड आई वाज प्रीटी मच वेरी स्मॉल दैट टाइम, मुझे मालूम भी नहीं था कि फिल्मी दुनिया क्या है। बस मम्मी देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के कि वर्ल्ड बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इंट्रीगिंग और सब खूबसूरत है, सब ब्यूटीफुल है यहाँ पे। तो बस वहीं से शुरुआत हुई कि मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ फिल्म्स में। और बचपन से बहुत ही एक्टिव थी अपने स्कूल में, डांस में, प्लेज में, सिंगिंग में, एवरीथिंग। मतलब जो भी आप बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नंबर 1 सब में, इवन स्पोर्ट्स में भी। क्या खेलती थी आप? स्पोर्ट्स में आई यूज्ड टू रन, मतलब आई वाज अ फास्टेस्ट स्प्रिंटर। यस, हम तब तो बॉयज और गर्ल्स अलग अलग नहीं भागते थे, साथ में भागते थे। तो 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 600 मीटर्स, 800 मीटर्स, आई यूज्ड टू ऑलवेज कम फर्स्ट। सो प्रीटी मच वेरी एक्टिव इन ऑल एरियाज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में, इवन वेरी स्टूडियस। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो डैड बहुत खुश रहते थे, मॉम डैड बहुत खुश रहते थे कि बच्चा बहुत अच्छा है, अपने मिल गया है जो अच्छा रहता है अपना, और कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगी अपने साथ। और कितने भाई बहन हैं आप? 3 sisters। अच्छा, 3 sisters, no brother। ओके। So I'm the youngest one, सबसे छोटी। और काफी मन्नत के बाद हुई थी। एक्चुअली उसकी भी एक कहानी है छोटी सी, कि मॉम डैड को 2 बेटियों के बाद बेटा चाहिए था, जैसे नॉर्मल होता है। तो काफी साल बाद अपनी पैदा हुए तो उन्होंने ट्राई करते रहे कि बेटा 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 चाहिए। और फिर आखिर में जब मैं पैदा हुई तो बेटी हो गई। तो मॉम को बहुत लगा कि अरे यार बेटा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आपको पता है रिश्तेदारों में बात हो जाती है कि अरे बेटा जरूरी है, बेटा जरूरी है। तो डैड को बहुत क्रेज था, तो डैड कि मेरा बच्चा होगा, उन्होंने इसलिए मेरा नाम पेट नेम क्रेजी रख दिया। आपका पेट नेम क्रेजी? आपको घर पे लोग क्रेजी बुलाते हैं? दैट्स क्रेजी। वो तो बाद में जब मैं स्कूल में गई तो एक दिन रोते रोते डैड के पास आई कि अरे यार मेरे को वो लड़के बहुत चिल्लाते हैं, क्रेजी बॉल, मेरा नाम चेंज करो। तो फिर मेरा नाम डैड ने फिर चेंज करके जिविधा रखा गया। बट घर पे अभी भी फैमिली में मेरी सिस्टर क्रेजी ही बुलाती है। तो वहां से शुरुआत हुई और फिर हम लोग, मुझे शौक हो गया, डांस वांस करती थी, कथक स्टार्ट कर दिया सीखना। फिर मॉम ने, डैड ने ऐसे बोला कि चलो एक फोटो शूट करवाते हैं, जैसे पहले यहाँ के जो होते थे ना, नॉट प्रोफेशनल फोटो शूट, स्टूडियो में जाके वहाँ पे स्टूडियो में पिक्चर क्लिक करवा के, उन्होंने स्टूडियो वालों ने इतनी अच्छी लगी, उन्होंने दीवार पे लगा दिया उसको। वहां से किसी साउथ वाले किसी प्रोड्यूसर ने उनके वहाँ स्टूडियो में आए होंगे अपना कुछ रील का वो फोटोग्राफ्स बनवाने के लिए। दे स्पॉटेड मी इन दैट उसमें, एंड दे सॉ कि मेरी पहली फिल्म जो थी तमिल फिल्म सूर्या की, वहां से मुझे मिली। तो उन्होंने पहले जो शॉप जिस पे आपने फोटो खिंचाई थी उनसे पूछा ये कौन है, इनका कांटेक्ट नंबर दीजिए, फिर आपकी फैमिली को कनेक्ट किया। तो ये नहीं लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, मतलब ऐसे कैसे कॉल कर रहा है? क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली उस टाइम मुझे इतना रिकलेक्ट, जैसे मैं जो कर सकती हूँ, आई वॉज नॉट रिएक्टिंग मच, आई वॉज जस्ट जैसे मम्मी बोल रही हैं, आई वाज जस्ट रिस्पॉन्डिंग, मामा ने बुलाए करना है। बट मुझे ऐसा लगता है दैट आई वाज डेस्टाइन्ड टू बी हियर। हमारी फैमिली में से पीछे फैमिली में से मॉम की या डैड की कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, है ही नहीं, मतलब दूर दूर तक नहीं है कोई इस इंडस्ट्री में। मतलब मीडिया एंटरटेनमेंट तो मतलब बहुत पहले टाइम पे या वैसे भी अभी कुछ फैमिली में बहुत बड़ा इट्स अ क्रॉस फॉर कि नहीं वहां नहीं जाना है। आई डोंट नो, समहाउ सबके नोशंस होते हैं अबाउट द इंडस्ट्री, बट आई वाज द फर्स्ट वन एवर मूव टू दिस इंडस्ट्री एंड थैंकफुल। मुझे लगता है ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया मेरा, हमेशा साथ दिया।
सारे प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले शुरू से लेकर। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर आप देखा जाए जो तमिल फिल्म थी सूर्या के साथ, इट्स अ गुड, वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू कमर जिसकी पहली फिल्म हो। आई वाज हार्डली इन अ स्कूल ऑफ नॉट 9th, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। ओके तो वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला। उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक लग गया क्योंकि फिर डैड ने बोला कि अभी पढ़ाई पूरी करो, इंडस्ट्री में जाना है तो पढ़ाई पहले पूरी करनी पड़ेगी आपको, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ के लिए। और फिर मेरा बोर्ड एग्जाम्स आ गए 10th के, थोड़ा गैप पड़ गया। उसके बाद मेरा 2 साल का ऑलमोस्ट 2 years और समथिंग, एंड उसमें उस बीच में मुझे मणिरत्नम साहब का भी एक फिल्म ऑफर हुआ मेरी तमिल फिल्म के बाद। कौन सी? वो उस वक्त बनाना चाहते थे, उन्होंने कॉल किया डैड को कि आई वुड लाइक योर डॉटर टू माई फिल्म, और डैड ने बहुत पोलाइटली बेचारों ने बोल दिया कि उसका 10th का बोर्ड का एग्जाम है, वो अभी नहीं करेगी। तो वो थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया था मेरे उस पे, एंड I was not adamant about it कि नहीं मुझे तो करना ही है, करना है। That's what I'm saying ना, I was just responding to my parents, taking care of my work things, या मेरा करियर आप समझ लो, या even studies. So आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स मॉम ने बहुत प्यार से बोला कि हम बॉम्बे चलते हैं, चलो बॉम्बे चलते हैं, थोड़ा छुट्टी मना के आते हैं, वहाँ जाके हॉलीडे करके आते हैं। और डैड के यहाँ पे फ्रेंड रहते थे, हम आ गए बॉम्बे। और वहाँ पे आके पता चला उनके दोस्त के पास जो डैड के फ्रेंड थे कि सुभाष घई साहब की ऑफिस है, ऑडियंस हुआ करता था वहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं, एक फिल्म आने वाली है ताल के लिए उसके ऑडिशन चल रहे हैं, और उनको एक डांसर चाहिए, क्लासिकल डांसर। सी दैट्स व्हाई डॉट्स कनेक्टेड अगेन फॉर दिस, एंड आई वेंट फॉर एन ऑडिशन। सरोज जी ले रही थी ऑडिशन, उन्होंने ऑडिशन लिया, पहला ऑडिशन हुआ, एंड शी सेड, सुभाष जी को कॉल करके उन्होंने बोला कि हमें लड़की मिल गई। तो क्या हुआ था उस ऑडिशन में? She just told me to dance on a few एक ताल की ही एक लाइन के ऊपर उन्होंने बोला कि इस पे डांस करके दिखाओ, एंड एक बार सिखाया, पहले रिहर्सल करवाया, फिर 2 बार रिहर्सल किया मैंने, 3 बार किया, फिर उन्होंने बोला चलो अब टेक करेंगे। फिर ऑडिशन हुआ मेरा अच्छे से और पहला मतलब फर्स्ट ऑडिशन, एंड आई पास्ड। सो ऑल दीज टाइम निवेदा, मतलब जब आपकी, चाहे आप 8th स्टैंडर्ड में थी, आपकी पहली फिल्म कादली नमादी ही जिसमें सूर्या की वो सेकंड फिल्म थी, जब आप सेट पे गई, मतलब ये दूसरे ऑडिशन तक तो हम अभी आएंगे, लेकिन 9th में पढ़ने वाली बच्ची जो अभी तक स्कूल के फंक्शंस में परफॉर्म कर रही थी, डांस कर रही थी, कथक सीख रही थी, अचानक ह्यूज कैमरास, डायरेक्टर गिविंग यू डायरेक्शन, सामने एक एक्टर है, स्क्रिप्ट्स है, कैसा था वो दिन सेट पे आपका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी भी अगर सोचती हूँ वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पता नहीं समहाउ मैं बहुत ही नॉर्मल थी, मतलब मेरे लिए वो बहुत, आई यूज्ड टू टेक इट वेरी लाइटली इनफैक्ट। मतलब मेरे लिए वो ऐसी चीज नहीं थी कि अरे मैं सेट पे आ गई हूँ, अब मैं हीरोइन हूँ, अब सब मेरे पीछे, ना कुछ भी नहीं। आई वॉज ऑलवेज अंडर इम्प्रेशन दिस इज माई वर्क, ये मेरा काम है। से ही ये आपको रियलाइज हो गया था? पता नहीं कैसे, सीरियसली कि मेरा काम है। अब मैं आई वॉज वेरी नॉर्मल ऑन द सेट, वॉज नॉट बिहेविंग एट ऑल वेज लाइक अ हीरोइन, या 4 लोग पीछे घूम रहे हैं, या हेयर ड्रेसर, मेकअप, ये वो तब तो पता भी नहीं था ये सब। जिसने जो बना दिया, जो मेकअप कर दिया, वैसे ही सामने पहुंच गए। टचअप भी नहीं करना, अगर कोई आ गया टचअप कर दिया, डायरेक्टर ने बोल दिया अरे टचअप तो करो हीरोइन का, तो हो गया, खुद भी नहीं करना। सो वो पता नहीं, एंड वेरी 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 ऑनेस्ट विद माई वर्क, मतलब बहुत ही खुश रहती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ। आई वॉज मतलब लाइक इन अ डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर, आई एम वर्किंग। ये तो मैं चाहती थी बस, पर वो वाली फील कभी नहीं आई कि अच्छा मैं बहुत बड़े सेट पे हूँ, हाय मुझे इतना अच्छा मिल गया, ये सब ब्रेक मिल गया है। पर ऐसे डर भी नहीं था अंदर कुछ? कभी नहीं कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, कभी नहीं, समहाउ कभी नहीं लगा एक शॉट देने के टाइम भी। समटाइम्स कई बार होता है आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, दैट यू हैव टू परफॉर्म एंड देन यू हैव टू डिलीवर, बट समहाउ आई यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बहुत, जबकि मैंने कोई एक्टिंग सीखी नहीं कभी कहीं से, हमारे कोई पीछे एक्टर रहा नहीं, कोई सिखाने वाला था नहीं। बट एंड मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, आई एम द बेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा।
आई लव इट। और वो तब से वो फीलिंग थी उसमें, तो वो फील ही नहीं हुआ उस वक्त कि अरे मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। आज बैठती हूँ तो आज समझ में आता है, या कोई बोलता है, आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आपने ये किया, आपकी सूर्या के साथ किया, सो नाउ आई गेट कि यस ऑफ कोर्स आई डिड गुड, आई वाज नॉट बैड एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट, यू वर अमेजिंग ऑफ कोर्स। सो फिर ताल के सेट पे, ताल आपने शूट की सुभाष घई साहब के साथ, आपने फिल्म की, इतने ताल तो मतलब जेन्युइनली मेरे लिए वो इंस्टीट्यूशन था। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैंने कोई एक्टिंग नहीं सीखी कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गई सीखने के लिए। ताल वाज अ होल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ इंस्टीट्यूशन। टैलेंट्स आप देखो तक ताल में कौन थे, ऑल काइंड ऑफ टैलेंट। वो बेशक आप म्यूजिक में देखो, रहमान साहब, कोरियोग्राफर्स, कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर, एक्टर्स, यू नेम इट, हर एक जो उसके फील्ड के जो होने चाहिए। And I was surrounded by all these talents, and I was the youngest on the set. Yes, I was the youngest person on the set. Used to be there Aishwarya Rai, Anil Kapoor, Akshay Khanna, Amrish Puri साहब, मतलब everybody was there, and I was, और मुझे कभी भी उनके साथ ऑड नहीं लगा कि कुछ ऑड हो रहा है मेरे साथ या मेरे साथ बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आई वॉज लर्निंग एवरीथिंग, सब सीख रही थी मैं जब मेरा काम नहीं भी होता था ना ताल पे, जैसे इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई यूज्ड टू सिट एंड वॉच कि वो क्या कर रहे हैं, वो सीन्स, वो डांस, वो एवरीथिंग, और फिर मैं वो देख के खुद करती थी, जाके अपने मेकअप रूम में जाके खुद परफॉर्म करती थी कि अच्छा हाँ ऐसे करना चाहिए, अरे ये डांस स्टेप ऐसे करना चाहिए। सो इट वाज अ इंस्टीट्यूशन फॉर मी एंड अ वेरी वेरी गुड माइलस्टोन ऑफ माय करियर, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ माय करियर टू बी ऑनेस्ट। कितने साल की रही होंगी तब आप? 17-18? ताल was I think I was in 11th standard that time. तो 11th standard में बच्चा कितना होता है, तब जेवियर्स में ही पढ़ रही थी दिल्ली में, मैं वहाँ पे। तो उस 11th स्टैंडर्ड की जिवेदा ने ताल के सेट पे क्या सीखा? मतलब होता है ना, हमारा हर चीज का कुछ एक हासिल होता है। आपका पहला वो प्रोजेक्ट जिसमें आप, मतलब आप यू वर सराउंडेड विद द लेजेंड्स। यस। तो क्या मतलब किससे क्या सीखा? आपका ताल का क्या हासिल था वो 11th क्लास में पढ़ने वाली जिवेदा का? ताल का सिर्फ एक्सपीरियंस अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई लर्नड वेरी गुड एक मुझे बहुत अच्छी उसमें क्या बहुत सारे लर्निंग्स मिले पूरे उसकी पूरी जर्नी में, बिकॉज आई थिंक उसकी पूरी शूटिंग 1 साल चली ऑलमोस्ट ब्रेक में, बिकॉज ऑफ द डेट्स ऑफ वेरियस एक्टर्स एंड पीपल। तो मुझे जो सीखने को मिला, बिकॉज मैंने जब अपने आप को ताल में देखा ऑन स्क्रीन, सो आई रियलाइज वन थिंग, जो मुझे लगा कि अब इसमें ना चीटिंग नहीं कर सकते आप। जो एक बार छप गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा के लिए वो इट्स फॉरएवर, जब तक है। मतलब अभी भी मैं वीडियोस देखती हूँ तो आई स्टिल रिमेम्बर, सी इट्स ऑलवेज दैट आई कुड हैव डन बेटर। वो हमेशा एक फीलिंग रहती है अंदर अब कि आई कुड हैव डन बेटर, यार ये पहले अच्छे से करती, मैं हो सकता था ये अच्छे से एक्सप्रेशन देती। सो आई लर्नड अ वेरी गुड लेसन देयर कि जो एक बार यहाँ पे छप जाता है ना, बेशक आप बीमार हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, यू आर हर्ट, because I remember I was shooting for a song for ताल से ताल मिला। मैं बिल्कुल उसके बारे में जानूंगी कि वो कैसे कोरियोग्राफी हुई, कैसे शूट हुआ, क्योंकि वो इतना सुंदर गाना है, वो विजुअली भी, और आप उसको सुनेंगे तो मेरे लिए बहुत सुंदर नहीं था शूट करने के टाइम, बिकॉज मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था लेग का, लेफ्ट लेग का, एंड आई वॉज लिटरली कैनॉट एबल टू वॉक, फॉरगेट अबाउट डांसिंग। हम लोग शूट कर रहे थे लोनावला में, और वहाँ पे बहुत बारिश थी, बहुत, बिकॉज ऑब्वियसली आपको मॉनसून्स पता है वहाँ के कैसे हैं, एंड इट वाज वेरी कोल्ड, एंड समहाउ वी वर शूटिंग इन अ पॉन्ड, मतलब मैं, ऐश्वर्या और देयर वाज वन मोर अदर गर्ल, सो वी वर 3 पॉन्ड में हम लोग ऐसे शॉट दे रहे थे। तो जैसे ही मैं उस पॉन्ड से बाहर आई, पता नहीं क्या हुआ, एंड मेरे लेफ्ट लेग का लिगामेंट मेरे उसका इट टेयर्ड, एंड मैं गिर गई वहीं पे। इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास लेके गए, उनकी सुभाष जी की यूनिट के सब लोग हैं वहीं पे लोनावला में, एंड दे सेड कि फॉरगेट अबाउट शूटिंग और डांसिंग, शी कैन नॉट इवन वॉक।
एंड देन व्हाट टू डू, अब बताओ अब क्या करेंगे, पूरा सेट है, सब लोग हैं, एवरीबडी इज सेट। आई शॉट इन दैट। ओह, आपने उन्हें कन्विंस किया कि आप ये करेंगी? खुद को कन्विंस किया पहले कि मुझे करना है। तो रैली स्प्रे करते करते मैंने पूरा गाना शूट किया है। तो यू कैन सी आई एम डांसिंग वेरी नॉर्मल, शॉट देती नीचे गिर जाती थी। सरोज जी वाज लाइक इन ऑस्ट्रक ऑफ दिस कि तू कैसे कर रही है, हाउ आर यू डूइंग दिस, तू तो चल भी नहीं सकती, तू डांस कैसे कर रही है दोनों पैरों पे। सो ये एक चीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, जो एक बार छप गया, जो एक बार आ गया, आप बीमार हो, आपको लगी है, यू आर हर्ट, you cannot change it. Screen पे you have to present your best whenever you are there, whenever you want to perform. So वो एक चीज बच गई मेरी ताल के बाद कि अब तो जो है यही लाइफ है, अगर है तो इसके सामने ऐसे ही रहना है। Then you have to forget your कोई प्रॉब्लम्स लाइफ की, या आपकी फिजिकल प्रॉब्लम, या आपकी कोई प्रॉब्लम, तब आपको उस वक्त वहाँ की उस कैरेक्टर में रह के आपको परफॉर्म करना पड़ता है। एंड ऑल्सो यू ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इट सो डेस्परेटली, क्योंकि आपको ये करना था, आपको ये करने में मजा आ रहा था। और कहीं ना फिर हम लोग के दिमाग में, आपको ये भी होगा कहीं ना कहीं दिमाग में कि दिस इज माई ओनली चांस, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं, कोई बैकअप नहीं है, कोई इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है जो आगे जाके सपोर्ट करेगा। पता नहीं अगला प्रोजेक्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, दिस इज माई चांस, आई कांट लेट इट गो। ये सब भी आता है ना दिमाग में उस समय। बिकॉज मेरा कोई ऐसा कोई गॉडफादर जो बोलते हैं यहाँ पे टिपिकली टर्म गॉडफादर, या कोई नहीं है, या जो मुझे सही सिखाता या मुझे गाइड करता या कैसे करना है। इट वॉज ऑल बाय माई सेल्फ। सो मेरे लिए एक जेन्युइनली इट वॉज डू और डाई वाला सिचुएशन वाला होता है कि मुझे अब रहना तो यही है, ये तो पक्का हो गया, मतलब आई वॉन्ट टू बी हियर, इतना मैंने डिसाइड कर लिया है तब तक। आई वॉन्ट टू बी हियर, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं करना है। आई एंजॉय बीइंग हियर, दिस इज माई लाइफ नाउ। और उस वक्त when I was performing in that state of my injury, I was performing that song, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, अब है तो यही करना है, I cannot go back, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज आई एम कमिटेड, तो मुझे करना ही है। बिकॉज देयर इज होल यूनिट इन फ्रंट ऑफ मी, सब लोग इतने सारे हमारे सामने बैठे हैं, एवरीबॉडी इज सेट, सो आई कैन नॉट गो बैक ऑन दिस। सो वो ऑफ कोर्स ये वाला फील तो था ही कि अब करना है, परफॉर्म करना है, अब ये काम करना है। सो उससे भी आपको बहुत एक मोटिवेशन मिलता है। राइट। एंड ऑल्सो आपने अभी बताया कि आप सबसे छोटी थी सेट पे, चाहे वो ऐश्वर्या हो, अनिल कपूर हो, सब लोग आपसे काफी सीनियर रहे सेट पे, तो क्या आपको ऐसे पैम्पर करके रखते थे, या इट्स लाइक नहीं अब बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सीरियस कि नहीं ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया, कैसे नहीं ऐसा तो nobody was too strict. Anyways, I was a very good girl, to be very honest. मैं टाइम पे very disciplined for the time. जब टाइम देना है, कॉल शीट जैसे आती है, जैसे आपको बताया, always very on time. 7 o'clock means 7 AM. I'm there. You will not see it कि मैं पहले आ गई या बाद में। I'm always on time. लेट कभी नहीं होती थी शुरू से। डैड ने हमेशा अच्छा कैरेक्टर वैल्यूज दिए हुए थे लाइफ में कि हमेशा टाइम पे पहुंचो, अपने काम को सबसे सीरियसली अच्छे से लो, टॉक एवरीबॉडी, पोलाइटली बात करो सबसे अच्छे से, बिकॉज आपकी व्हाट यू स्पीकिंग या आपके वर्ड्स ही हैं जो लोगों को हमेशा याद रहेंगे कि आपने कैसे बात की। So always remember that how you treat people they will always remember that. उसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। तो अच्छी वैल्यूज के साथ आई थी। सो वो हेल्प किया उसमें मुझे, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो आप ऐश्वर्या की बहन बनी थी, आप लोगों के काफी सीन्स भी हैं साथ में, और तो बातचीत होती थी उनसे सेट पे शूटिंग के दौरान? क्या बात करते थे आप लोग? मैं जानना चाहती हूँ। एक 11th में पढ़ने वाली बच्ची ऐश्वर्या राय के साथ शूट करिए, क्या बात करते थे आप? We majorly always used to talk about the shot, जो हम उस वक्त शॉट दे रहे हैं, या जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। मे बी बहुत कम हमारी कोई वैसी कैजुअल बात हुई है। Casually, hi, hello, how are you? My mom used to travel with me. मम्मा कैसी हैं? Because her also mom used to come on the set. तो थोड़ा बहुत वो सब बात कर लिया, वो सब ठीक है। But majorly we always used to talk about the
जो हम लोग सीन कर रहे हैं उसके बारे में कि कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे और एक दूसरे का कॉन्वर्जेशन कैसे करेंगे. So there are pretty और भी बहुत सारे सीन्स थे जो कि शायद अभी फिल्म में नहीं है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द फिल्म. तो काम अच्छे से किया, बट या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड नो डाउट शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट. बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और वेरी डिसिप्लिन्ड अगेन. एंड लोगों ने बहुत उनके उसके मिथ्स बनाए हुए हैं कि शी हैज एन एटीट्यूड या जो भी मिस वर्ल्ड का था. मैं भी उसी माइंडसेट से गई थी बिकॉज ऑब्वियसली हम लोगों ने वही सुन के आए हैं. बट शी वाज नॉट एट ऑल, वेरी सिंपल गुड गर्ल, बहुत हार्ड वर्किंग. अगर कोई एक ये भी एक चीज़ सीखी मैंने उनसे कि आप इतने पीछे से मिस वर्ल्ड का टैग लेके आ रहे हो, आप इतने आपको शी वाज आल्सो ट्रेन्ड कथक डांसर, पर अगर एक स्टेप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर नहीं पा रही हैं तो शी यूज्ड टू डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता. गिव अप नहीं करती थी. सो यस, दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट अबाउट हर. सो आई जेन्युइनली लाइक्ड हर. मैं कहा नहीं, ऐसे करना चाहिए. हाँ, अभी हीरोइन बनना तो ऐसे बनना चाहिए. यस. तो फिर दिल आशिकाना कैसे हुई? ये दिल आशिकाना वाज आल्सो very good first film as a leading lady. Closest to me, yes, of course, because ताल तो बहुत ही अच्छा माइलस्टोन था, but closest to me for of course yes ये दिल आशिकाना, क्योंकि उसने जो मुझे ऑडियंस का प्यार दिया है ना आज तक है. हाँ, गाने फिल्म के आज तक आप देखो उस पे कितनी रील्स और पता नहीं जो भी अभी है सब बनता रहता है. पीपल आर इन लव विद द म्यूजिक एंड द फिल्म. तो ये दिल आशिकाना इज द मोस्ट स्पेशल फिल्म एंड द मोस्ट स्पेशल माइलस्टोन ऑफ माय करियर बिकॉज उसने मुझे एक्चुअल में लीड एक्टर का एक वो दिया. बिकॉज ऑफ ताल में आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बट एक लीड का, एक हीरोइन का जो आपको एक मिलता है दैट ये दिल आशिकाना हैज गिवन मी. वो भी बहुत ही आप कैजुअली आपको लगेगा. तो ताल के बाद मुझे बहुत हासिल करना पड़ा फॉर दी, बहुत हासिल मतलब बिकॉज आई लिटरली मूव टू बॉम्बे ताल के बाद. क्योंकि अब तो फिर आप डिसाइड कर लिया था कि यही रहना है तो यही रहना है. एंड आई लिटरली बहुत हासिल किया. रोज मैं एवरी डे लोकल ट्रेन में जाती थी ऑडिशन देने के लिए ऑफ एड्स की कि भी जब तक कोई फिल्म नहीं मिल रही है, जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं, तब तक एटलीस्ट आई कीप डूइंग एड्स, आई कीप डूइंग समथिंग एटलीस्ट. सो बहुत सारे ऑडिशंस दी. ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गो इन द लोकल ट्रेन टू टाउन. कोई एड नहीं मिला, एक भी एड नहीं मिला. इट वाज आई थिंक हासिल फॉर ऑलमोस्ट ईयर. ओह या, कभी ऐसा लगा गिव अप कर देती हूँ? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो ऑलमोस्ट एक वो पॉइंट आ गया था कि अब शायद नहीं हो पाएगा या मे बी बिकॉज उस टाइम ये भी नहीं था कि मेरे साथ कोई गाइडेंस के लिए कोई था, कोई था ही नहीं. मॉम रहती थी मेरे साथ. हमको मालूम नहीं था इंडस्ट्री में किससे बात करें, किससे नहीं करें, या किससे पूछें, कैसे ऑपरेट करती है, कैसे करें. या यहाँ पे उस टाइम मैनेजर्स होते थे कि मैनेजर भी होते हैं वेरी कंफ्यूज्ड about the ecosystem of the industry. So it was that period, but still मेरा हार्ड वर्क चल रहा था. I used to go for auditions और दे के आने कि चल नहीं मिलेगा. And one fine day I got a call from अरुणा जी ऑफिस, अरुणा रानी जी, उनके ऑफिस से कॉल आया कि आपको वो ऑडिशन करना चाहते हैं, उनकी एक नई फिल्म बना रहे हैं, उसमें आपको लेना चाहते हैं. And that's how ये दिल आशिकाना happened to me. तो उन्होंने आपका कौन सा काम देखा था? ताल देख के उन्होंने आपको So she watched ताल मेरी फिल्म and then she connected with me on the call. तो वो काम से ही काम मिला मुझे. काम से, हाँ, वो डॉट से कनेक्ट होते चले. She saw my work and then I got this. मतलब आपने ये दिल आशिकाना है एज अ लीडिंग लेडी फिल्म की, उसके बाद जहाँ जाएं लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, गाने इसके वो रेज उस टाइम पे. आज भी लोग इन गानों को इतना सुनते हैं. फिर क्या ऐसे हुआ, आपको लगा था कि अब तो गाड़ी चल निकली है, अब तो बढ़िया काम आएगा, बढ़िया काम करूंगी?
लगा, सी ऑनेस्टली ये दिल आशिकाना का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ह्यूज था मेरे लिए। हम लोग जहाँ जाते थे सब एवरीबडी आई वाज देयर। मैं आई मेट ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्टर ऑफ दैट टाइम और फिल्म के बाद। हाँ, ये दिल आशिकाना बिकॉज वो सिल्वर जुबली फिल्म। हाँ, और सब, और मैं बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी बन गई थी उसके बाद, बिकॉज एवरीबडी वांटेड मी टू मीट और वर्क विद मी। सबसे मिली किस किस से? सारे प्रोड्यूसर्स से। आई वोंट टेक नेम्स बिकॉज ऑलमोस्ट सबसे मिली, सबसे हुआ। बट उसके बाद मैंने एक तेलुगु फिल्म साइन की थी NTR के साथ, युवरत्ना करके वो साइन की थी। बट मेरा हसल चल रहा था ये दिल आशिकाना के बाद बहुत, अगेन गेटिंग अ प्रोजेक्ट। इट वाज नॉट इजी फॉर मी फॉर अगेन कि मुझे प्रोजेक्ट मिले। आई मेट इंडस्ट्री के सारे बता रही हूँ, डायरेक्टर्स में मिले, प्रोड्यूसर्स मिले। अनफॉर्चुनेटली दैट केम इनटू माय, आप समझो कि वो मेरे लिए बैरियर बन गया ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। Compromising in what sense? Compromising of getting work. People asked you to compromise. Yes. Like you're talking about casting couch. Or Yes. oh, Yeah. And I was not up for it. I was like, no, I can't do that. I want to work with my integrity, with my respect. Because आप मेरे से 24/7 काम करवा लो, आप जो परफॉर्म करवाना है करवाओ। I'll perform, I'll work, but I will not compromise. So that समझो वो करियर का मेरा एक बैरियर बन गया, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन आई मेट दैट टाइम, टू बी ऑनेस्ट। but how easy it for people to ask somebody कि मतलब क्या बोलते थे लोग, क्या मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता था? काम करके एक इंसान आया है, उसके बाद आप उनका काम देख के उनको काम नहीं दे रहे हो, यू आर आस्किंग देम टू compromise. Yes, that is something very sad. Yeah, very annoying also. Annoying बहुत होता है कई बार कि यार look at my work, look at me, and then you, आप फिर जैसे बात कर सकते हो कर सकते हैं, I can understand. See, everybody, it's very subjective. I am not saying कि सही क्या है गलत क्या है, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट आप सबको एक ही उसमें रखते हो, वो मेरी प्रॉब्लम थी। एंड बहुत ही वियर्ड से मुझे स्टेटमेंट्स मिलते थे, टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि किसी ने बोला कि देखो आपको काम करना है तो ये है, सब कुछ ठीक है, सब सेट है, मैम कॉम्प्रोमाइज है। तो आपको समझ आया शुरुआत में ये शब्द ही समझ में आया? क्योंकि आप तो बच्ची थी, आप तो काम करके पहुंची थी, आपको समझ शुरू के 1-2 बार समझ नहीं आया। पहले तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कहा व्हाट, पहले तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कॉम्प्रोमाइज, क्या व्हाट। बट यस, इवेंचुअली व्हेन आई मेट मोर पीपल या और लोगों से मिली, तो कुछ ने तो बहुत ही अननेचुरल फिजिकल होने की भी कोशिश करी। यू नो व्हेन दे ट्राई टू कम नियर टू यू, यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हो तो आके आपका यहाँ पे हाथ रख दिया, कुछ कर दिया, या फिर बोला कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई जेन्युइनली लाइक यू। दूर से भी बोल सकते हो ये चीज। नहीं, देन आई यूज्ड टू स्टार्ट टेकिंग कि ये कुछ तो गलत हो रहा है, ये सही लाइन पे नहीं जा रहा है, दिस इज नॉट गोइंग राइट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद तो फिर एक के बाद प्रोजेक्ट्स मिलने ही बंद हो गए मुझे। अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिलते थे, फिर चले जाते थे हाथ से, बिकॉज आई हैव टू से नो फॉर दैट। सो वो इमेजिन कि वो ये दिल आशिकाना के बाद भी आई हैव टू फेस दैट। मतलब गिविंग सच अ बिग फिल्म, सच अ सक्सेसफुली रनिंग फिल्म, सिल्वर जुबली फिल्म, उसके बाद भी मुझे ये सब फेस करना था। एंड वो अब उसका, आप उसके लिए किसको ब्लेम करोगे वो आई डोंट नो, आई जेन्युइनली डोंट नो। कि लोग बोलते हैं यू हैव नॉट मेट द राइट पीपल, तो मैंने कहा राइट पीपल, हु आर द राइट पीपल? हाँ, राइट पीपल मतलब व्हाट? यस, आई मेट
मेरे मैनेजर थे, उस मतलब आई डिड व्हाटएवर आई कैन विद माय होल कैपेसिटी, और मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी सब कुछ किया. तो देन वेयर हैव दिस गॉन रॉन्ग. इमेजिन 2002 में ये दिल आशिकाना आई थी. उस ईयर में जितने भी अवार्ड्स थे, जितने भी अवार्ड्स उस टाइम पे होते थे, जी सिने अवार्ड्स, ये फिल्म फेयर अवार्ड्स, और सबसे सक्सेसफुली फिल्म थी उस ईयर की, वो 2002 की. सो आई वॉज नॉट इवन कॉल्ड इन द अवार्ड्स, फॉरगेट अबाउट नॉमिनेशन. मैं तो नोबडी इन्वाइटेड मी इन द अवार्ड्स ऑल्सो. और आपको क्या लगता है क्या वजह थी यही? I don't know. वो सबको मालूम था वो फिल्म इतनी अच्छी चली थी. I was a star. Everybody knew me. रीच आउट करने में तो टाइम लगता नहीं है किसी को. Obviously they can reach out to anyone. And नॉमिनेशन भी नहीं मिला डेब्यू का. अवार्ड तो छोड़ो, नॉमिनेशन भी नहीं दिया. इनवाइट ही नहीं किया. I was roaming like a stranger in the industry. कि पता नहीं, मतलब लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं या मैं उनके सामने नहीं जा पा रही हूँ. आई डोंट नो, समथिंग वाज नॉट गोइंग राइट दैट टाइम, बट यस आई हैव फेस्ड दैट. तो क्या वो आपको बॉदर करता था उस समय? हाउ डिड यू डील विद दैट उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर मी दैट टाइम. I used to cry for days and days and days. I used to cry, I used to feel bad. कई बार क्या होता है, आपकी सेल्फ वर्थ पे भी आपको डाउट आता है कि मे बी आई एम नॉट वर्थ इट. अच्छा शायद ये तो नहीं रह करना जरूरी तो नहीं है. सी दैट्स अ थॉट. फिर वो आते कि सब यही करते हैं, कहीं ये जरूरी तो नहीं है करना. अगर मैं नहीं करूँगी तो इसका मतलब मुझे काम नहीं मिलेगा. ओह गॉड, मे बी आई एम नॉट एट द राइट प्लेस, मे बी आई एम नॉट वर्थ इट. Then you start having doubts on yourself, and my whole mental health was gone. I was in a very bad state of mind that time. I was seriously I was मतलब devastated. I can't even imagine. I'll call it कि एक 11th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जो फिल्म करके निकली है अभी, जिसको ये सब बातें सामने से लोग बोल रहे हैं. वैसे तो किसी भी उम्र में आप किसी से भी इस तरह की बातें करोगे तो ऑफ कोर्स उसके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा ही, लेकिन एट दैट एज जब आप ये सोच के आए कि ओ ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और आप आके वहाँ काम कर रही हैं, आपको मजा आ रहा है, आप वो करना चाहते हैं, और फिर कोई आता है हथौड़ा लेके आपका सपना तोड़ देता है. Yes, it shattered my confidence also, to be honest. क्योंकि वो इतना सब आ रहा था बार बार मेरे सामने. मतलब इमेजिन मी गेटिंग रेडी फॉर अ मीटिंग विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि नहीं अच्छा आज वो प्रोजेक्ट की बात करनी है, आज पूरा डिस्कशन होगा, एंड आई एम सिटिंग अक्रॉस द टेबल एंड इमिजिएटली सामने से एक ऐसा बाउंसर आता है आपके ऊपर. इमेजिन, एंड आई वाज लाइक उफ अगेन, मतलब नहीं होगा काम यहाँ पे. देन आई हैव टू, मतलब बहुत ही दुख से मुझे वहाँ से उठ के फिर वापस जाना पड़ा. एंड आई वाज लाइक व्हाट शी अगेन, बैड डे फॉर मी. तो कोई बड़े प्रोजेक्ट्स भी गए हाथ से? यस, गुड प्रोजेक्ट्स, वेरी बिग प्रोजेक्ट्स, अच्छे एक्टर्स के साथ एंड ऑल दैट. सो वो एक या आई वाज प्रीटी, I would say bad experience, yes, bad experience. But अच्छी बात है मैंने गिव अप नहीं किया. Are you comfortable sharing name actors के या फिर films के जो आपके हाथ से निकले? No, that's your call. It was films, अच्छी films थी. There were few. एक फिल्म थी अजय देवगन के साथ, yes. एक इमरान हाशमी के साथ, I remember. Then there was one more very good film with a very good director. So yeah, very good films. फिर कैसे वापस खुद को जिवेदा ने गैदर किया? फिर जब आप ऐसे माइंडसेट में होते हो या आप जब इन सब चीज़ों से अकेले ही गुजर रहे होते हो,
आपका सपोर्ट सिस्टम तो मेरे सिर्फ पेरेंट्स ही थे मेरे पास, एंड वो भी दे वर ऑल्सो नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. हाउ वुड दे हेल्प मी? दे कैन ऑब्वियसली टेल मी कि नहीं बेटा हो जाएगा, डोंट वरी. और इनफैक्ट कई बार तो ऐसे हुआ मैंने उनको बताया नहीं. ऑफ कोर्स किसी भी पेरेंट के लिए ये सुनना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. दिल तो से छोड़ो भाई, चलो वापस पढ़ाई पूरी करो, जॉब करो. माय डैड वाज वेरी क्लियर अबाउट दिस. ही सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि शायद वो भी एक चीज थी कि मैंने इस चीज पे गिव इन नहीं किया इस चीज के लिए. एक होता ना आपका एक टाइम पे माइंडसेट होता है कि शायद मे बी इट्स इम्पोर्टेंट, बट माय डैड हैज गिवन मी अ वेरी वेरी क्लियर स्ट्रिक्ट दिस कि बेटा हमेशा अपनी इंटेग्रिटी बना के रखना, कुछ नहीं काम होगा, घर है, योर फादर इज देयर, आई विल टेक केयर ऑफ यू. So that's a backbone when I was holding myself. Obviously I was falling again and again and again, but फिर भी मेरे पास मेरी backbone intact थी कि मेरे dad was there with me, my mom was there supporting me. But वो जब आप उस mindset से गुजरते हो, then you ought to take wrong decisions. Yes. But आपने माँ से शेयर करी थी ये सब बातें उस समय? कुछ yes. Sometimes. Obviously, बोल रही हूँ ना, आप रेडी होके मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, आप घर पे वापस आओगे तो फिर माँ तो पूछेगी ना बेटा मीटिंग कैसी रही, काम हो गया, प्रोजेक्ट मिल गया. सो आई कैन नॉट शेयर ऑल द डिटेल्स. ऑफ कोर्स आई फील कि भी उनका भी इतना हार्ट ब्रेक होएगा, बट आई हैव टू टेल कि नहीं हुआ. अनफॉर्चुनेटली डिडंट हैपन. मोस्ट ऑफ गर्ल्स जिवेदा हैव बिन थ्रू दिस. मतलब मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए ना कुछ भी बोल देना, एक मैसेज कर देना उतना मुश्किल नहीं होता होगा. उसने तो कह दिया, उसने कर दिया और वो निकल गया. उसके बाद जिस लड़की को उसने ये चीज़ बोली है या जिस व्यक्ति को उसने ये बोला है, जब वो अपने मैसेज को पढ़ेंगी या वो बात को बार बार वो उनके दिमाग में बात चल रही होगी, यू कांट इवन इमेजिन कि वो किस डर से गुजर रही होगी उस समय. उसको हर दूसरा इंसान फिर गलत लगता होगा. और बहुत ही आपको रैंडम से स्टेटमेंट्स मिलते हैं कि ऐसे भी सुनने को मिलता था मुझे कि तुम में क्या खास बात है ऐसी जो तुम नहीं करोगी, बाकी तो सब करती हैं, ऐसा तुम में क्या है, what's there in you, you're nothing. That's what I'm saying कि आप अंदर से शैटर हो जाते हो कि oh shit, what the hell. And then you take some decisions in life जो कि unfortunately मैंने उस low period में लिया of getting married. I chose to get married that time, which also was not a good experience for me, unfortunately. And you have 2 kids. Yeah. They are my blessing. Of course, of course, yes. वो तो मेरी blessing है मेरी life की. That's the only good thing out of my marriage for me. My marriage was also very not a good experience for me. Yes. Abusive? Yes. Then how did you gather the courage to come out of it? It was just I see, obviously I was not happy from the beginning. From the beginning, yes. From the beginning. I was not happy, but फिर वही I chose to have kids to save my marriage. Oh God, a lot of people does that. Yeah. That's not a solution. That's not, no. Please, I'm begging girls for not doing that ever. Please don't do that. It never saves the marriage. It actually ruins the girl's life. खत्म कर देती है वो उसकी life उसकी. Obviously, kids are your best priority in life and love, and they are mine, both of them. But still, it made worse. और खराब हो गया था. Because फिर आपको ये होता है कि you chose to have them, you chose to have children, and then again nothing is working out. Then that's a big burden for you. वो भी वजह रही काम से दूरी बनाने की? In a way, yeah. मेरी नहीं थी.
I was doing work after marriage also. I was doing टेलीविजन शोज किए मैंने, टेलीविजन शोज किए अरुणा जी के, हाँ टेलीविजन शोज किए मैंने, ऑल गुड चैनल्स, जी टीवी, सहारा, स्टार, ये सब काम करती रही मैं थोड़ा बहुत, बिकॉज ऑब्वियसली वर्क फॉर मी वाज आल्सो अर्निंग. I wanted to earn for my kids and family also. So वो भी एक, इसलिए काम करती रही, वो भी एक वो था काम करने का. बट यस, जो एक्चुअली सपना था या जो एक्चुअली करना था, दैट डिडंट हैपन. तो वो एक चीज़ थी. यस. फिर उसके बाद पंजाबी फिल्मों की तरफ आपने पंजाबी फिल्म, यस, पंजाबी फिल्म्स का हुआ स्टार्ट मान साहब की फिल्म के साथ, गुरदास मान साहब की फिल्म के साथ, मिनी पंजाब. यस. कैसे हुई? सो सी, आई एम अ पंजाबी, सो लैंग्वेज तो आई कैन मैनेज ऑफ कोर्स, बिकॉज घर में हमेशा पंजाबी सुनी है, डैड मॉम हमेशा पंजाबी बोलते थे एंड ऑल दैट भी, तो लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम नहीं था. आई वॉज वर्किंग बट एक्टिवली बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी. बट यस, अपॉर्चुनिटी आई किसी के थ्रू कि ऐसी ऐसी मान साहब की फिल्म है एंड दे वांटेड अ गर्ल. मंजीत जी, मान साहब्स वाइफ, शी वाज अ वंडरफुल लेडी. एक्चुअली आई वाज चोजन बाय हर. सो लेडी लक है मेरे पास शुरू से. अरुणा जी, सरोज जी, फिर अरुणा जी, देन मंजीत. बट देन माँ से शुरुआत करते हैं. फिल्में तो दिखानी उन्होंने ही शुरू की. माँ तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मेरे पास हमेशा वो माँ का ही सपोर्ट रहा. माँ बाप का. यस, वो तो डाउट ही नहीं है, अनडाउटेडली. सो फिर मान साहब की फिल्म हुई मिनी पंजाब. इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. वो तो मतलब गुरदास मान साहब तो ऐसे ऐसे खुदा के बंदे हैं. मतलब उनके जैसा पोलाइट, उनके जैसा हम्बल, यस, उनके जैसा इंसान मैंने आई हैव नॉट मेट. एंड इट वाज अ गुड आई ओपनर फॉर मी कि ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में हैं. एकदम सडनली आपको ऐसे लगा होगा कि ओ ये तो ब्लेसिंग्स हैं. यस, आई वाज लाइक वाओ, ह्यूज स्टार, एक्टर, पागल है लोग उनके पीछे. ही कैन डिमांड एनीथिंग, कोई डिमांड्स नहीं उनकी. सेट पे वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, वेरी ऑसम टू वर्क विद. सो आई वाज लाइक वाओ. तो आई थिंक दिस इज द राइट काइंड ऑफ पीपल जो शायद मेरे साथ होने चाहिए थे शुरू से, या जिनके साथ मुझे काम करना चाहिए था. एंड आई वाज वेरी हैप्पी वर्किंग विद हिम एंड इट वाज अ very good experience for me working with him. दिलजीत दोसांझ की तो पहली हीरोइन है आप. दिलजीत, yeah, I remember working with him. He's a changed person now altogether. Yes, he was. अभी जो उनका इंटेलेक्ट है, the kind of course ये सब एक्सपीरियंस है और इतना हार्ड वर्क के बाद जब उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, it's commendable. उसका तो कोई वो ही नहीं है, whatever he has achieved. और अच्छी बात है कि उनका ऊपर वाले ने भी साथ दिया, वो करते रहे. तो उसका भी पूरा ब्लेसिंग चाहिए होती है, तब भी आप कुछ कर पाते हो लाइफ में. That is what I believe. So it was how was he back then? याद है कोई किस्सा दिलजीत के साथ? सी, लायन ऑफ पंजाब में आई ओनली वर्कड फॉर 7 days. अच्छा. दैट वाज आल्सो हैपेंड. एक्चुअली वो भी बस हो गया था नहीं. इट वाज नॉट प्लान्ड. देयर वर सम अदर एक्ट्रेस जो उस फिल्म में ऑलरेडी कुछ शूट कर चुके थे कुछ दिन के लिए. एंड अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर वाज नॉट इन फेवर फॉर हर. ऐसा कुछ हुआ था. तो उन्होंने फिर मुझे डायरेक्टर गुड्डू धनोआ जी जो डायरेक्टर है, ही कनेक्टेड विद मी एंड ही सेड एक रोल है, ऐसा है, पंजाबी फिल्म है और 7 दिन का काम है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं, 7 दिन चाहिए. आई वॉज नॉट डूइंग दैट टाइम. मैं कुछ ऐसा इतना एंगेज्ड कुछ काम कर नहीं रही थी. तो आई सेड ओनली 7 days वर्क है. See, I wanted to maybe pursue a better film जो अच्छा थोड़ा पूरा होता, because मिनी पंजाब अच्छे रिव्यूज मिले थे मिनी पंजाब को.
पर ठीक है, ऐसा गुड डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर है, रिलेशनशिप है। So, मैंने भी अपनी अपनी करियर में मैंने रिलेशनशिप्स को हमेशा पहले प्रायोरिटी दी, ऑलवेज। मतलब पर्सनल लाइफ में तो दी है, बट प्रोफेशनली भी मैंने हमेशा देखा कि नहीं, रिलेशनशिप्स पहले है, काम फिर हो जाएगा, काम तो करेंगे साथ में। वी सेड 7 days का काम है, आपको बस अभी 4-5 दिन में ही फ्लाई करना है और हमें शूट करना है। तो इट हैपेंड लाइक दिस, द लाइन ऑफ पंजाब। बट वो भी बहुत बहुत मज़ा आया था। दिलजीत was there and दिलजीत used to be star also that time। वो अच्छा खासा काम कर रहे थे तब भी। अच्छा, मैंने तो पढ़ा है कि वो उनकी पहली फिल्म थी। हाँ, पहली फिल्म थी, बट सिंगर तो ही वाज ऑलवेज अ गुड। हाँ, अच्छे खासे उनके अच्छे कुछ सॉन्ग हिट होके, मतलब ही वाज अ गुड पंजाब के हिसाब से, मतलब पीपल वर लाइकिंग हिम, और उनके अच्छे गाने, अच्छे सुपर हिट सब चल रहे थे। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू गेट इनटू द फिल्म्स, तभी उनको फिल्म में भी एज एन एक्टर लेके आए। बिकॉज पंजाबी फिल्म्स का भी आपका एक देखा होगा आपने, एक नॉर्मल है कि सिंगर एक्टर बनते हैं, यस, लाइक जनरली सारे। और हार्ड वर्किंग गाय, सुबह शूट करते थे, हम लोग शूट करते थे, रात को वो अपना जो उनके सिंगिंग के जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं वो करने जाते थे, स्टेज शोज करने। यस, एंड फिर वापस रात को सुबह आके फिर वापस शूट। आई यूज्ड टू आस्क हिम, हाउ डू यू, मतलब कैसे कर लेते हैं, मतलब इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट? सोते कब हो भाई? कि आप कैसे कंटिन्यूसली कैसे कर रहे हो कि सुबह पूरा शूट करना विद ऑल दैट एनर्जी, ऑल दैट फ्रेश दिखना, सब कुछ करना, एंड देन जैसे पैकअप हुआ उसके बाद देन ही हैज टू ट्रैवल टू विच एवर प्लेस ही इज गोइंग। कभी लुधियाना जाना है, कभी कहीं जाना है, या कभी किसी और उसमें जाना है स्टेज शो करने के लिए। Then you come back in the night only, early morning, then again you are on set. So that's why he is here where he is right now. तो क्या बताते थे? What is the secret of his energy? He wanted to be a star. Always. He always used to say कि मुझे याद है हम लोग कहीं जा रहे थे, we were like going somewhere and बॉम्बे में, he was in Bombay and उन्होंने हमारा बॉम्बे में लोखंड एक जगह है, इट्स अ वेरी गुड हैपनिंग प्लेस ऑफ अंधेरी वेस्ट और समथिंग, लोखंड। तो वहाँ पे बहुत लोखंड के थोड़े आगे जाके वहाँ पे बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा हुआ था किसी का, सम फिल्म और समथिंग। सो बहुत ही इनोसेंटली एंड वेरी इनोसेंटली येट वेरी कॉन्फिडेंट होके दिलजीत ने बोला, एक दिन यहाँ मेरा लगा होगा, मेरा होर्डिंग लगा होगा, देखना आप। I was like, yes, of course, why not? And after a few years later, I saw him. His hoarding was there. Yeah. So उसके बाद हेल्थ वाइज आपकी लाइफ में एक रफ पैच आई, यू मेट विद एन एक्सीडेंट। Yes. कैसे हुआ था एक्सीडेंट, क्या हुआ? So मेरी पंजाबी फिल्म थी एक, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई वाज गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू लुधियाना। कौन सी फिल्म थी? दिल साडा लुटिया गया। अच्छा, दिल साडा लुटिया गया, जो कि फिर बाद में मैंने वो की एक्सीडेंट के बाद, जब ठीक होने के बाद मैंने किया था उस फिल्म को। तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लुधियाना में, एंड आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू लुधियाना। वहाँ पे आई मेट विद एन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, एंड दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक for me physically also and my career, जो थोड़ा अच्छा खासा मैं थोड़ा काम कर रही थी वो उसमें भी again it took me back years। मेरे काफ़ी टाइम निकल गया रिकवरी में और फिर ठीक होने में, and then again getting back to work, it was not easy at all because मेरा I had multiple fractures in my pelvis, yes, 4 से 5 मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए थे मुझे, और मेरा सेक्रम बोन टूट गया था पूरा। सो आई वाज लिटरली बेड रिडन फॉर 6 months ऑलमोस्ट। सो आई कैन नॉट मूव। फिर उसके बाद रिकवरी में ऑलमोस्ट इट टुक 2 years। So see, I also met with an accident when I was in Mumbai. So physical recovery से ज़्यादा ना वो खुद का कॉन्फिडेंस वापस लाना, इमोशनली खुद को गैदर करना और
ये वो करना कि नो यू हैव टू डू इट अगेन, आई कैन डू इट अगेन, आई वांट टू डू इट अगेन, वो मुझे लगता है ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आई नो। तो वो कैसे किया आपने? आई सी बिहाइंड द कैमरा वाला डिसीजन इसके बाद ही लिया? हाँ काफी बात उसके, यस काफी बात उसके, आई थॉट दैट टाइम फॉर श्योर, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप ऐसे बेड रिडन होते हो या कुछ होते हो तब आपके पास एक ही चीज होती है, यू एंड योर सेल्फ एंड योर थॉट्स। तो आई यूज्ड टू थिंक क्या करना है, कैसे होगा, आगे कैसे करूंगी, कर पाऊंगी नहीं, हाँ वापस चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी, ये भी एक चैलेंज होता है आपके पास। विल आई विल बी फिजिकली एज इट इज व्हाट आई यूज्ड टू बी, बिकॉज इट वाज अ बैड एक्सीडेंट फॉर मी। क्योंकि एक पॉइंट पे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ हुआ होता तो शायद नीचे की बॉडी और ऊपर की बॉडी पैरालाइज हो जाती। सो आई वाज saved by God. Just a few very small centimeters or something, that's what, of जो मेरी बोन टूटी थी उसका। तो डॉक्टर even said कि you are very lucky, God has saved you, otherwise तो you must have gone into some kind of an paralytic attack. So वो एक था, of course then I used to keep thinking, my kids were very small that time, hardly they were few years, both of them, बहुत छोटे थे दोनों। और इस फेज में आपके हस्बैंड साथ नहीं थे? थे हाँ, he was there. So I was yes, again mentally devastated and physically also I was, and you know as an actor आपका जो भी है physical appearance तो you need to have, it's very important, actor के लिए बहुत जरूरी है, you need to look a certain way, yeah. So yes, ये भी एक था बहुत बड़ा setback, but I don't know वो courage कहाँ से आया, वो इतनी mental इतना courage कैसे मिला, I have no idea. Because बस गिव अप नहीं करना था मुझे, दैट इज द ओनली थिंग आई ऑलवेज से, गिव अप नहीं किया मैंने कभी भी। फिर अब जो आप मतलब शोज बनाने की शुरुआत, प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत, ये सब कैसे हुई? फिर ये बिजनेस साइड में कैसे आई? सो सी ऑब्वियसली आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि अब आगे लाइफ में क्या करना है, आई नीड टू बिकम द नेक्स्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ rather than be stuck in wherever I am. Otherwise I will not able to grow. And I have my kids जो कि they look up to me for certain things, तो उनके लिए भी I don't want to give up for this. And yes, of course on me, I don't want it to give up on me also. तो वो सब सोच के बहुत ही well thought decision लिया मैंने कि let's start doing something which gives me the same kind of satisfaction and pleasure जो मुझे एक्टिंग करने से मिलता है in front of the camera, that I like. I'm sparked in front of the camera, that I love in front of the camera. तो ऐसा क्या है, तो वो यही है कि इंडस्ट्री में तो रहना ही है, एंटरटेनमेंट में रहना है, काम करना है, अच्छा काम करना है। और उसी थॉट से फिर मैंने आई स्विच्ड being the other side, and I started doing job पहले, फिर अच्छा प्रोजेक्ट हेड का जॉब स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ, there's a company called श्री अधिकारी ब्रदर्स, वहाँ पे मेरा पहला जॉब स्टार्ट किया मैंने एज अ प्रोजेक्ट हेड, और शोज किए स्टार प्लस, स्टार भारत, हॉटस्टार के लिए कुछ किया उनके साथ ही रह के, और बस फिर धीरे धीरे वहाँ से जर्नी शुरू हुई। Then I did 2 projects with Z5, एक प्रोडक्शन हाउस के साथ थी, उनके साथ 2 projects किए Z5 के साथ। Then had a good experience in, हो गया था, अच्छा खासे साल हो गए थे काम करते करते। फिर एक ब्रॉडकास्ट चैनल लॉन्च किया। अच्छा, हाँ, that's called अतरंगी। वो सब पूरा उसका सेटअप किया, ऐप किया। So good, I worked in all formats, जितने भी हमारे फॉर्मेट्स होते हैं इंडस्ट्री में, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, फिल्म्स, सीरीज, सबका एक्सपीरियंस लिया, सब पे काम किया।
and yes, eventually now working as a CEO of the company. एंड ये हिसाब बराबर आपके ही प्रोडक्शन Yes. में बना है? So I have a production house name is SP Cinecorp, अच्छा, Cinematic Venture, और उन्हीं की साथ में जो कर रही हूँ एज CEO ऑफ द कंपनी। तो हमारी फिल्म आई है हिसाब बराबर ऑन ZEE5 एंड वी हैव रिलीज वन गुजराती फिल्म आल्सो ओह नाइस। इन थिएटर्स। Yes. इट्स रनिंग राइट नाउ, अभी भी चल रही है। क्या नाम है? फाटी ने। अच्छा, फाटी ने। जवेदा, मतलब मुझे एक चीज़ और समझनी है आपसे कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि वो जो मेरा फेस था उस समय मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया। मतलब ऐसे होता था कि सबका तो अपना अपना ऑफिस है, घर वाले भी अपने अपने कामों में है, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आप दोस्तों से ही कर पाते हो। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल, चाहे वो लोग मीटिंग में है, कहीं है, वो मेरा कॉल आंसर करेंगे ही करेंगे। दे स्टूड बाय मी। क्या इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग थे, कोई दोस्त थे ऐसे जो एक्सीडेंट के बाद आपके साथ खड़े रहे? इज देयर रियल फ्रेंडशिप इन इंडस्ट्री? हाँ, ऑफ कोर्स होती है। यू हैव फ्रेंड्स? आई हैव फ्रेंड्स, गुड वंस इंडस्ट्री में? Yes. कौन है आपका सबसे अच्छा मित्र? बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। यस, इनफैक्ट मेरे भी जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ अभी SP Cinecorp में, यहाँ के जो मेरे फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, दे आल्सो लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स टू मी। वी जेन्युइनली वर्क लाइक अ फैमिली। बहुत अच्छे लोग हैं। इनफैक्ट आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स अदरवाइज ऑल्सो, जिन्होंने हमेशा मेरे बहुत लोज में या हाइज में शेयर किया है, लोज में साथ दिया है। तो आई एम गुड फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैव गुड फ्रेंड्स। एक्सीडेंट के टाइम अनफॉर्चुनेटली नो वन वाज देयर। ये सब मेरे फेस शुरू हुआ जब मैंने एक्टिंग से बाहर आके या तब काम शुरू किया। देन आई स्टार्ट A new life. हाँ, then I start exploring more with the people also. See, because accident के time I was married that time, and I had restrictions. Oh, that way is also. Yeah. You can't be friend with people. Yes. So yeah, tough. So that accident का phase तो मतलब yes. That's what I'm saying ना, I don't, मुझे अगर मैं सोचना लगूं कि कहाँ से वो इतना करेज आया या कहाँ से इतना सारा मुझ में ये आया कि नहीं, आई हैव टू स्टैंड बैक अगेन ऑन माई फीट, तो आई दैट इज समथिंग मे बी गॉड हैज गिवन मी, कि उन्होंने ब्लेस किया मुझे। एंड यस, किड्स वर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं उनको देखती रहती थी। दे वर लाइक, आई वांटेड टू मे बी स्टैंड अप अगेन फॉर देम अगेन, बिकॉज मदर, एज अ फील फॉर मदर, आई वाज लाइक दे नीड मी। Yes. या So you want to be in front of camera again? Or you're done with it? ऐसा कोई वो नहीं है। आई हैव बता, अभी इतना फोकस नहीं है। अच्छा। फोकस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सी, राइट नाउ आल्सो आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विद यू इन थिएटर्स आई मीन। सो ऐसा कुछ फोकस नहीं है। हाँ। व्हाई? बिकॉज मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मे बी, आई डोंट नो, बट राइट नाउ माई होल फोकस, एवरीथिंग इज हियर राइट नाउ। व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी डूइंग दैट, एंड उसी में मुझे आगे ग्रो करना है, उसी को आगे लेके जाना है। आई हैव टू नाउ गिविंग माई सेल्फ ऑल्सो और माई वर्क ऑल्सो मोर ऑप्शंस एंड मोर अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली। अब ग्लोबल जाना है। Yes. We wish you all the best. और मुझे बहुत कुछ इस इंटरव्यू में आपसे बातचीत के दौरान सीखने को मिला जेवेदा। मतलब हम सब ना हार जाते हैं, थक जाते हैं कि यार ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, हुआ नहीं, कर नहीं पाए, अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। बट नो, यू कैन रीडिस्कवर योरसेल्फ, यू कैन चूज न्यू पाथ फॉर योरसेल्फ, कि भाई नहीं, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। पर हमेशा यू हैव टू स्टैंड बैक, आपको खड़े होना होगा, तभी मतलब ये जिंदगी आपके लिए और आपके आसपास वालों के लिए खुशनुमा होगी। वरना अगर हम सिर्फ आसपास वालों पर डिपेंडेंट रहेंगे ना, हम खुश नहीं रह पाएंगे। बेसिकली सी, बिकॉज अब जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव सीन, माय एक्सपीरियंस। आप यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। करते रहना चाहिए आपको, रीइन्वेंट योरसेल्फ। एंड बिकॉज ये आज अभी भी लाइफ राइट नाउ, इवन इफ आवर इंडस्ट्री और आवर life, it's evolving. Every single day it's evolving. Digital आ गया, AI आ गया, ये, so you
स्टार्ट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, करते रहो, फोकस रखो, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। एंड बहुत ही अच्छी वो है जो मैं मानती हूँ कि आप ना मरिए स्वर्ग ना पाइए। इफ यू वांट हेवन देन यू हैव टू डाई। बहुत हार्ड वर्क करो, बहुत सारा काम करो, आपकी अच्छी लाइफ हो ही जाएगी। अंत में सब अच्छा हो ही जाता है। और शाहरुख खान का बहुत अच्छा हुआ है। करेक्ट। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी सारी अपनी कहानियां, इतनी सारी स्टोरीज शेयर करने के लिए। हम सबके लिए ये इंटरव्यू एक लेसन जैसे है, जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, और उसके बाद कैसे खुद को रीडिस्कवर करना है, कैसे खुद को पाना है, तलाशना है, वो आप सीख सकते हैं। आपको इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।